एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गुरु नानक देव, जो कि हिंदी गद्य खंड का, जी हाँ, हिंदी गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है। यह कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है। और आज के इस वीडियो में मैं इस संपूर्ण चैप्टर की, संपूर्ण पाठ की सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है 2022-2023 वार्षिक परीक्षा की, आप चैनल के साथ जुड़कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको समय समय पर मैं मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। और जो गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं, पद्यांश आधारित आते हैं, महत्वपूर्ण लेखक और कवियों का जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। यानी सभी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अपनी बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के लिए वीडियो देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको ड्राइंग विषय से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसकी सरल हिंदी व्याख्या क्या हो जाएगी। गुरु नानक देव, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गुरु नानक देव, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो क्या लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की क्या है? बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव होता है या फिर मेला लगाया जाता है, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरत काल अर्थात ठंडक के समय का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश कैसा होता है? निर्मल होता है। दिशाएं प्रसन्न होती हैं, वायुमंडल शांत होता है और पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि इस दिन अर्थात कार्तिकी पूर्णिमा के दिन मनुष्य का सामूहिक हृदय उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। मान्यता है कि कार्तिकी पूर्णिमा के साथ ही अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव का आविर्भाव हुआ था। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे और गुरु नानक देव जी किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हो गए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। लेकिन भक्तों के चित्त में, हृदय में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। लेकिन प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित
गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे और इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लासित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है और इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्र आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्रमा का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करते हैं और आज के दिन यानी कार्तिकी पूर्णिमा के दिन ही वह अपना आह्लाद प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। गुरु नानक देव का आविर्भाव कब हुआ? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। जातियां, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतपाय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सबने विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि इन संतों की ज्योतिष्क मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, व्यंग बाण छोड़े और तर्क की छुरी भी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। लेकिन महान गुरु नानक देव ने क्या किया? सुधा लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। गुरु नानक देव जी किस तरह से ज्योतिषमान हैं? शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान थे। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमुर्षु प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक देव ने
प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं। उनका कथन क्या था कि ईश्वर के नाम के सामने जाति और कुल के बंधन जो होते हैं ये सब बेकार हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्रातव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जो आप आडंबर कर रहे हो और जो बाहरी दिखावा कर रहे हो, मूल संस्कारों को आस्था मानकर चल रहे हो, ये सब क्या है? यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ लेनी चाहिए। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? गुरु नानक देव जी कहते हैं कि क्या पड़ा है इन छोटे से अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। इनसे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इनसे आपको बंधन हो जाएगा, आप बंध जाएंगे। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं। गुरु नानक देव जी का मत क्या था कि विश्व का त्याग करके संन्यास ले लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान है। उसके लिए तो आप धार्मिक संन्यास ले सकते हैं, भक्त व गृहस्थ यानी घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। गुरु नानक देव के अनुयायी बाद में क्या कहलाए? सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को अर्थात गुरु नानक देव के सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। धन्य हो हे अगम अगोचर, धन्य हो हे अगम अगोचर, अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहां तक देखता हूं वहां तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी, जली थली माही अली भरी पुरीला, घट घट ज्योति तुम्हारी। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज जीवन जीना बड़ी कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है और सहज भाषा भी बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है, कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कहीं पर आंदोलित करने का कोई बोझ नहीं है, फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कौन सी वाणी है? कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे धियाना। अब ही कब ही किछु ना जाना, तेरा एको नाम पेछाना, ना जाना हारे मेरी कंवड़ गति, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाजपति। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वापुः कंचन पद मरनिर्मितम
मृदु प्रकृत्या चा संसारमेव चा। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृद होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या चा संसारमेव चा। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। किसी लकीर को मिटाए बिना उसे छोटा बनाने का एकमात्र उपाय है कि उसके ठीक सामने हमें बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय क्या है? बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्नग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित यह चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इसका मैंने संपूर्ण हिंदी व्याख्या आपको बता दी है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 2022-2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें। जय हिंद।